बिग बॉस इतिहास का सबसे महा फ्लॉप सीजन गया ये वाला। खास करके टीआरपी किसके नाम से मिली? शिबानी के नाम से टीआरपी मिली, नेजी, लवकेश कटारिया, इन तीन लोगों के नाम से टीआरपी मिली। जो कुछ भी थोड़ी बहुत टीआरपी मिली है ना इस सीजन, तो सिर्फ इन तीन नाम की वजह से मिली है। मेरे पास पर्सनली काफी मैसेज आए हैं। जियो सिनेमा का रिचार्ज बहुत से लोगों ने सिर्फ शिबानी की वजह से किया है और पूरी तरीके से अनफेयर तरीके से उसको बाहर कर दिया गया। टीआरपी जो दे रही थी ना वो सिर्फ शिबानी दे रही थी इस सीजन, और उसको भी अनफेयर तरीके से बाहर कर दिया गया। सबसे बड़ा इस घर में जो दोगला करेक्टर है ना वो है अरमान मलिक। अरमान मलिक का मेरे समझ में नहीं आता, इतना दोगला करेक्टर है इस बंदे का। साई केतन, कृतिका हो गई, इनका क्या यार है इस शो में? क्या किया इन्होंने इस शो में? कोई एक स्टैंड नहीं लिया, कोई ऐसा कुछ नहीं किया, और अभी भी शो में बने हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कितनी पूरी तरीके से, अगर ट्रॉफी देनी है ना अरमान को तो सीधा सीधा अरमान को ट्रॉफी दे दो। लेकिन शिबानी ने जो अपनी पर्सनालिटी दिखाई है ना, जो रियल में जैसी वो है वैसे ही उसने पर्सनालिटी अपने उसमें दिखाई है। कुछ फेक नहीं है उसमें। जो लोग उसको फॉलो करते हैं और जो लोग उसके ब्लॉग देखते हैं वो लोग उसको जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। वो बिल्कुल फेक नहीं है, वो रियल है। जैसी बाहर थी वैसे वो शो में गई। एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आई है, एक छोटे से गांव से निकलकर बंदी वहां तक पहुंची थी। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसको पूरी तरीके से बिग बॉस ने यूज किया है। अरमान मलिक ने पूरी तरीके से उसको यूज किया है। एक टास्क अभी जो हुआ था, सबसे अच्छी फ्रेंडशिप और मुझे दिख रही थी लवकेश कटारिया, विशाल पांडे और शिबानी कुमारी की दिख रही थी। इन तीन लोगों की मुझे अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी, फ्रेंडशिप अच्छी दिख रही थी। पूरी टीआरपी इसी फ्रेंडशिप से आ रही थी क्योंकि वो एंटरटेन भी कर रही थी। और लेकिन अभी जो एक टास्क दिया गया था, टास्क में क्या करना था, पहले जो रणवीर शौर्य है पूरे सीजन के लिए पहले उनको वो नॉमिनेट कर दिया गया था अरमान मलिक को। उनको वो हाउस के किंग बने हुए रणवीर शौर्य को इतनी पावर दी गई, उसने उसको नॉमिनेशन से बाहर निकाला और तीन बंदों का उसने नाम दे दिया। जाहिर सी बात है अपने ग्रुप के किसी बंदे को नहीं दिया, उन्हें तीन बंदों को टारगेट किया, शिबानी, लवकेश और विशाल पांडे। तीनों को नॉमिनेट कर दिया गया और अंदर से ही एक टास्क दिया गया था कि आपको बताना पड़ेगा उन दो में से हम क्यों बेहतर हैं, हमको घर में रुकना चाहिए और उसमें से कोई एक बंदे को बाहर निकलना चाहिए। तो ऐसा टास्क था, वो उसमें बुराई करना पड़ी एक दूसरे की। और मैं पर्सनली बताऊं, मैं लवकेश कटारिया को इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी दिखी है मुझे यहाँ पर। और जिस तरीके से बुराई जो भी थोड़ी बहुत उसने करने के बाद में टास्क पूरा किया, फिर जो तीनों गले मिलकर रोए ना, तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। किस तरीके से शिबानी को यूज किया अरमान मलिक ने और उसकी पूरी टीम ने, अपने पास बिठाया, बोला ऐसी कुछ चीजें बताओ विशाल और उनके बारे में जो आज तक अभी हमें पता ना हो, और क्या क्या ये लोग बातें करते, क्या इनकी प्लानिंग होती है। तो शिबानी तो सीधी सादी बेचारी, उसको तो शो में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था ना। उसने सारी जो भी थोड़ी बहुत बातें थी उसने अरमान को बता दी, और अरमान ने बोला ठीक है हम लोग सारे आपके सपोर्ट में, सारे वोट आपके फेवर में देंगे। तो उसने पूरी प्लानिंग वहां पर की। अरमान के ग्रुप में चार लोग थे, अरमान, कृतिका, साई केतन और रणवीर। अगर ये चारों वोट किसी अदर कंटेस्टेंट पे जाते ना तो शिबानी बच जाती, क्योंकि शिबानी को बाहर निकालने के लिए चार वोट पड़े हैं। अगर ये पूरा ग्रुप शिबानी के सपोर्ट में किसी अदर बंदे को अगर वोट डालता तो बच जाती शिबानी। लेकिन पूरी तरीके से अरमान ने यूज किया शिबानी का, पूरी तरीके से सीजन अनफेयर दिखाई दिया मुझे। मिडिल क्लास फैमिली से कोई लड़की निकलकर यहां तक पहुंची थी, तो कोई मुझे लगता है बिग बॉस खुद नहीं चाहते, मेकर्स नहीं चाहते हैं वो लड़की जीते। वो डिजर्व करती थी पूरी। अगर इस सीजन में किसी ने कंटेंट दिया है ना, हंसी मजाक किया, पब्लिक को एंटरटेन किया, वो सिर्फ शिबानी ने किया है। और रणवीर भी मुझे लगता है, शिबानी बहुत ज्यादा इमोशनल है रणवीर को लेकर भी। तो रणवीर जिस तरीके से गेम खेलता है ना, सीधा जो अपने ग्रुप में बैठकर बातें करता है ना, तो वो दोगला इंसान लगा मुझे इस सीजन का, सबसे बड़ा दोगला इंसान। अगर आपको इसी तरीके से करना है ना तो ट्रॉफी उठा के अरमान को दे दो या रणवीर को दे दो, अगर आपको जिताना ही है। मेकर्स का प्लान बना रखा है ना, क्योंकि प्लानिंग से ही आपने बाहर किया शिबानी को। शिबानी डिजर्व करती थी ट्रॉफी, एटलीस्ट टॉप 5 में तो जगह पक्की होनी चाहिए थी। इस सीजन में क्या क्या एंटरटेन किया, साई केतन हो गए और कृतिका हो गए, इनका क्या है
कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी ऐसा इनका मुद्दा कोई पर्सनल दिखाई दिया तुमको जिस वजह से इनको शो में रहना चाहिए? कृतिका को सिर्फ खाने खाना 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 खाना, सिर्फ खाना। दोपहर में क्या बनना है, लंच में क्या बनना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनना है, सिर्फ उस बंदी को सिर्फ खाने से मतलब है। वो अभी तक शो में बनी हुई है। उसने क्या किया है शो के लिए? साई केतन बिल्कुल शांति बंदा रहता, उसको भी मतलब नहीं, सुबह में उठेगा, मॉर्निंग में जिम करेगा थोड़ी बहुत, बस पड़ा रहेगा, समझ, बस अरमान के ग्रुप में ही बैठा रहेगा, बस वही चीज है। तो अपने पूरी तरीके से एक ग्रुप को आप सपोर्ट कर रहे हो ना। बिग बॉस पूरी तरीके से फ्लॉप है। और किसी ने कंटेंट दिया था ना, एंटरटेन किया था ऑडियंस को, वो सिर्फ शिवानी ने। आपने उसको भी बाहर कर दिया। मेरी समझ से परे है। शिवानी डिजर्व करती थी। और जिस तरीके से वो छोड़ कर गई ना, जिस टाइम घर को छोड़ रही थी ना, किस तरीके से रो रही थी। रणवीर तब भी बोल रहा था अरे शो की तरह लो, शो की तरह। वो इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल है। उसके इमोशन से दिखाई दिए जाते टाइम। सबसे उसने माफी मांगी हाथ जोड़कर। उसमें कुछ फेक नहीं था, वो रियल है। उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। अब एक हफ्ते में तो खत्म हो रहा है ना शो का एंड हो रहा है। अब जाके कभी मिल के आना, उसके गांव जाकर देखना वो किस माहौल में रहती है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी वैसी है। कुछ फेक नहीं है उसमें। ये सब दोगले हैं। इस शो में सारे दोगले चेहरे मुझे दिखाई दिए। खास करके सबसे बड़ा अगर कोई दोगला है इस सीजन में तो अरमान मलिक। बिल्कुल बहुत बड़ा दोगला इंसान है ये। और मेकर्स पता नहीं इसी को जिताना चाहते हैं, क्योंकि पूरी प्लानिंग तो यही लग रही है। अनफेयर तरीके से ये पूरा सीजन अनफेयर रहा। अनफेयर तरीके से लोगों को बाहर किया गया। पहले अदनान को बाहर किया, सना सुल्तान को। पूरी तरीके से अनफेयर सीजन मुझे दिखाई दिया ये। फिर शिवानी को कौन कौन सपोर्ट कर रहा था कमेंट करके बताना। और आपके हिसाब से शिवानी ट्रॉफी डिजर्व करती थी या नहीं, कमेंट करके बताइएगा आप। बाकी जो भी चैनल पे नए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।